हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्या आपके पास भी अमरूद का कोई ऐसा पौधा है जिसके ऊपर आज तक आपको एक भी फल तोड़ने को नहीं मिला, या फिर थोड़े बहुत फल लग भी जाते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा रह जाता है। आप तरह तरह की दवाइयाँ और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। अगर ये सब समस्याएं आपके पौधे के साथ भी हो रही है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे तरीके लेकर के आया हूँ जिनका इस्तेमाल अगर आप अपने अमरूद के पौधे के ऊपर करोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि आपका वो अमरूद का पौधा जिसके ऊपर आज तक फल नहीं लगा वो भी फलों से भर जाएगा। मरे से मरा बेजान पौधा भी आपको ढेर सारे अमरूद तोड़ने को देगा। लेकिन उसके लिए भी मेरी एक कंडीशन होगी कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अधूरी जानकारी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट अपने पौधों पर करें और उल्टा फ़ायदा होने की जगह आपको नुकसान मिल सके। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो भैया ज़रूर कर दीजिएगा। ये जो आप मेरा अमरूद का पौधा देख रहे हैं ये लगभग 3 साल पुराना पौधा है। पिछले साल इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन कुछ कम मात्रा में हुई थी। आज जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काम मैं इस पौधे के ऊपर 40 दिन पहले कर चुका हूँ, क्योंकि हमें फ्रूट लाने के लिए 2 बार ये काम करना होगा 40-40 दिन के अंतराल पर। पहली बार तो तब जब इसके ऊपर फ्लावरिंग बर्ड लाने होंगे, और दूसरी बार तब जब उन बर्ड्स को फ्रूट में कन्वर्ट करना होगा। तो मेरे इस पौधे के ऊपर बहुत सारे बर्ड अभी निकल चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहला काम मैंने इसके ऊपर क्या किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अमरूद की हमेशा नई जो शाखाएं होती हैं उन पर ही फ्रूट आते हैं। तो मैंने इस पौधे की आज से 40 दिन पहले हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो हार्ड प्रूनिंग करने का नतीजा ये है कि जहाँ से मैंने इसको कट किया वहाँ से 2 या 3 दूसरी शाखाएं निकल आईं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बड भी बनने शुरू हो गए हैं। तो बड तो इसमें बन गए हैं, लेकिन अब टाइम ये है कि हम इन बड को फ्रूट में कन्वर्ट करेंगे, और ये मेरे पौधे के सभी बड जो हैं वो फ्लावर बड में फ्रूट में तब्दील होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसकी ऊपरली जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करनी होगी। आप किसी टूल की सहायता से 3 इंच नाप के गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने का हमें एक फ़ायदा तो ये होगा कि ऊपर मिट्टी में जो खरपतवार लगे हुए हैं वो निकल जाएंगे। दूसरा, मिट्टी में अगर कोई कीट या कोई फंगस वगैरह लग रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ में अगर मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन भी आपकी पौधों की रूट तक पहुंच जाएगा। तो ऊपर की 3 इंच की मिट्टी की हमें अच्छी तरह से गुड़ाई करके ये जो 3 इंच मिट्टी है वो हमने हटा देनी है। तो आप देखोगे कि जब हम मिट्टी हटा देंगे तो इसकी जो फीडर रूट है वो हमें दिखाई देने लग जाएगी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको रूट दिखाई दे रही है असल में यही वो रूट होती है जिससे पौधा अपनी खुराक लेता है। हमने अपने पौधे की गुड़ाई करके ऊपर की 3-3 इंच की मिट्टी हटा दी है। तो आपको अब ये फीडर जो रूट्स है वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पौधे में कोई छोटी मोटी समस्या है या कुछ चींटियां वगैरह दिखाई दे रही हैं तो आप इसको 1 घंटे की धूप लगवा दीजिए, जिससे कोई फंगस या कोई कीट वगैरह है वो भाग जाएगा। लेकिन मेरे इस पौधे में इस समय कोई समस्या नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट फर्टिलाइज़र दूंगा। फर्टिलाइज़र मेरे पास ये है वर्मी कंपोस्ट। आप चाहे तो गाय का गोबर गला सड़ा हुआ या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 किलो का डब्बा है जो कि 14 इंच के गमले में मैं ये डाल रहा हूँ। तो ये कंपोस्ट 1 किलो
जो मैंने अभी डाली है वो पौधे की पूरी रूट्स तक पहुंच गई है, जिसका मतलब ये है कि इन रूट को डायरेक्ट अब फर्टिलाइज़र मिलना शुरू हो जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये फर्टिलाइज़र देने के बाद जो हमने मिट्टी निकाली थी वही मिट्टी की 2-2, 2.5 इंच मोटी परत हमने दोबारा ऊपर से बिछा देनी है, ताकि जो फर्टिलाइज़र हमने दिया है वो धूप वगैरह से ख़राब ना हो और पौधा उसका पूरी तरह से फ़ायदा उठा सके। तो फर्टिलाइज़र तो हमने इसको दे दिया है, अब हमारे पौधे को खुराक पूरी तरह से मिल गई है, हमारा पौधा मजबूत हो गया है। लेकिन अब इसको ये जो बर्ड हैं ये खिलेंगे, खिल के फ्रूट में तब्दील होंगे, तो उसके लिए हमें कुछ इसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देना होगा। जो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे को फूल से फल बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो मैं कैल्शियम और फास्फोरस वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने जा रहा हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए मैंने पहले 2 लीटर पानी, सादा पानी ले लिया है, बिल्कुल सादा पानी जो हम घर में यूज़ करते हैं। दूसरा मुझे चाहिए लकड़ी या गोबर के उपले की राख। मेरे घर में तो चूल्हा जलता ही है, इसलिए मुझे राख की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये राख नहीं है तो आप क्या कीजिए, कोई उपला लीजिए, चाहे गाय का या भैंस का सूखा हुआ गोबर होता है, उसको जला लेंगे तो आपको ये राख मिल जाएगी। अब करना क्या है, ये राख, एक मुट्ठी राख हमने आधा लीटर पानी में भिगो देनी है। तो ये तो हमारा हो गया फास्फोरस। अब जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए मैं ये इस्तेमाल करने वाला हूँ चूने की डिब्बी, जो हमें पान की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाती है। आधा लीटर पानी में लगभग 2 डिब्बियाँ मैं खोल के डालूँगा, जिनका वज़न तकरीबन 10 ग्राम होगा। तो चूने के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि पौधों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर कैल्शियम पौधे को नहीं मिलेगा तो पौधा कमज़ोर होगा और उसमें उतनी ताकत नहीं होगी कि वो फूलों को फलों में तब्दील कर पाए। इसलिए कैल्शियम देना पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगा, ताकि जो ये राख और चूना पानी में अच्छी तरह से डाइल्यूट हो जाए। अब तकरीबन आधा घंटा रखने के बाद हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है। तो ये आधा लीटर हमने सॉल्यूशन बनाया था, इसको 1.5 लीटर पानी में मैं मिक्स कर दूंगा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। और इस पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने पौधे में दे दूंगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पौधे को कैल्शियम भी मिल गया, फास्फोरस भी मिल गया, और हमने कंपोस्ट तो पहले से दे ही रखी है। तो इस तरह से हमारे पौधे को सभी तरह के न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। तो जितने भी फ्लावर खिलेंगे उनका साइज़ बड़ा होगा और एक भी फूल जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब एक लास्ट काम हमें और करना है कि खुराक तो हमने अपने इस पौधे को दे दी है, लेकिन जो फूल होते हैं जब वो खिलेंगे तो उनको पॉलिनेशन की ज़रूरत होगी। तो आपको अब लास्ट काम ये करना है कि अपने इस गमले को उठा के आपने किसी ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर आपके बाकी पौधे लगे हुए हैं। आप कोशिश ये कीजिए कि आप इस गमले को वहाँ पर रखिए जहाँ पर फूलों के पौधे लगे हुए हैं। तो जैसे ही कोई पॉलिनेटर कीट, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ आएंगी, वो फूलों पर बैठेंगी तो इनको भी साथ में पॉलिनेट कर देंगी और आपका एक भी जो फल है वो नहीं गिरेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह गई है तो बेझिझक होकर मुझसे कमेंट में पूछिए। आपके कमेंट का जवाब देने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।